राजनांदगांव में चोरी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। राजनांदगांव में चोरों का एक गैंग एक्टिव है और खूब चोरी भी कर रहा है। चेहरे पर नकाब और हाथ में चाकू, रात में खुलेआम घूमते हैं और कई इलाके से चोरी करके निकल जाते हैं। बीते दिनों 13 मार्च की रात में राजनांदगांव के रिहायशी इलाका जीवन ए और जीवन बी कॉलोनी में चोरियां हुई। 5 घरों में चोरियां हुई, लेकिन रेकी लगभग 10 से ज़्यादा घरों में उन्होंने छानबीन की, देखा जहां उन्हें लगा कि चोरी करना चाहिए वहां चोरी करने भी गए। इस वक्त हम जिस घर के बाहर है, यहाँ भी उस रात चोरी हुई थी और चोरों ने बच्चों के गर्दन पर चाकू रख के चोरी की और उसकी माँ यानी कि एक बच्ची थी और एक महिला थी, उनके गर्दन पर चाकू की नोक से उन्हें धमकी देकर उनके घर से चोरियां की गई। जिसके बाद से डर के कारण, यहाँ किराए में वो लोग रहते थे, वो डर के कारण घर ही छोड़ दिए। मतलब चोरों की दहशत लोगों में इतना है कि वो घर ही छोड़ दे रहे हैं। आसपास की जो महिलाएं हैं, इलाके वाली है, वो परेशान हैं और प्रशासन से मांग करती है। मैम, क्या कुछ घटनाएं इस मोहल्ले में बीती रात हुई थी, 13 मार्च की रात? हाँ जी, 13 मार्च की रात तो यहाँ पर तो इधर एक ही हुई है, दो घर में घुसे। उसके बाद उन्होंने भी जीवन बी अपार्टमेंट साइड चले गए थे, उधर भी चोरी किए कहीं कहीं पर। ऐसे तो हम लोग तो अभी अपने इसमें दहशत में ऐसे पड़े हुए हैं कि कैसे अपने आप को सुरक्षित किया जाए, है ना। सीसी कैमरा है रहते हुए भी उन लोग ऐसे बिंदास घूम रहे हैं कि उनके मोहल्ला है। तो ऐसे में हम लोग सिर्फ अपने एक अनुरोध कर सकते हैं पुलिस प्रशासन से कि हम पेट्रोलिंग की उनकी अपने लिए सुरक्षा के लिए मांग करेंगे कि कम से कम 1 बजे से 3 बजे रात में मोहल्ले तक के आए और जो यहाँ पर सुना इलाका है कम से कम उनको कवर करनी चाहिए, है ना। बस उनका यही सहयोग हमको है। सीसीटीवी में आप लोगों ने देखा कितने बदमाश थे और उनके पास क्या था? 5 लोग थे, एक लंबा था, बहुत लंबा था आदमी, और 4 एक का बाल बढ़ा हुआ था और 2 ऐसी उनके साथ सिर में बांधे थे, कपड़े बांधे थे। 5 लोग थे और सभी घर को झांके, यहाँ पर हमारे घर भी झांके, पूरा लाइन बार झांकते उधर गए, पूरा इस लाइन में झांके हैं और इधर भी पूरा गए हैं सुने इलाके से। कितने घंटे तक रहे इस इलाके में? अभी इस इलाके में 3:30 बजे तक के। 3 घंटे? हाँ, 3 घंटे पूरा घूमते रहे। लक्ष्मी नगर से लेकर उनका जो पर्सा जाता ना, ऐसे पूरा ऐसे दिख रहा था, चमक रहा था, इतना बड़ा था, स्ट्रीट लाइट में ऐसे चमक रहा था वो, जैसे अभी किसी का काट डालने की इस टाइप से चमक रहा था पर्सा। अच्छा बड़ा वाला था, ऐसे पूरा। ये चाकू की नोक पे चोरी करने का भी मामला इस घर से आया है? हाँ, इस घर से आया है। यहाँ उन्होंने क्या पता नहीं, पूरा तो नहीं बता पाई थी, लेकिन ये बोल रही थी जैसे ही मेरे को आवाज सुनाई पड़ा, शायद उन लोग ऊपर को रेकिंग किए होंगे पहले से, तो ऊपर में सुनसान है करके घुसे होंगे, तो थोड़ी आवाज वगैरह लगी तो ने बोली कौन है करके आवाज दी, तो उनके घर के दरवाजा को तोड़ के फिर सीधा अंदर चले गए वो और उनको चाकू के नोक में रख के फिर बैठा दिए एक जगह। उनके बच्चे को भी चाकू के नोक में रख लिए और किसी प्रकार की चूचा नहीं करना करिए। अब बाकी तो पूरा अपने ही सामान को निकालते गए, देखते कहाँ पर क्या सामान है, कहाँ पर क्या सामान है। उनका ATM लिए, उनका जो पहने थे उसको लिए और खोजे और जितना मिला उसके बाद उसको लेके निकल रहे थे। तो शायद उनको हड़बड़ी थी, क्या थी ये तो मैं, लेकिन जिस तरह से उन लोग घूम रहे थे मेरे को हड़बड़ी भी नहीं लगी और एक आश्चर्य भी लगता है कि कैसे यहाँ पर घुमा डाले उन लोग आधी चीजों को, है ना। उसके बाद वो हम इस लाइन से पूरा निकल के पूरा इसमें घूमे हैं मोहल्ले में जी, है ना। तो ऐसे तो हम लोग नहीं घूम सकते अपने मोहल्ले में, तो इसको मैं क्या समझूं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है और सभी लोग बोल रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये, कैसे मतलब इनकी जो इतनी हिम्मत बढ़ी है, मनोबल इनका बढ़ा हुआ है, किस कारण से बढ़ा हुआ है, ये प्रश्न उठ रहा है सभी के मनों में। इस प्रश्न का मतलब आंसर अब सभी मिलकर देना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को, जनता को, सभी को मिलकर इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, है ना। पुलिस जांच करी है, चोरों की तलाश करी है और सूत्रों से जानकारी मिली है ये चोर का जो गैंग है वो छत्तीसगढ़ का नहीं है बल्कि बाहर के गैंग है। वो जो है चोरी इन इलाकों में, रिहायशी इलाकों में कर रहे हैं और चोरी करने से पहले ये भी जानकारी मिली है कि वो दिन में ही रेकी कर लेते हैं, जिसके बाद वो चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और जितने भी मुसाफिर जो बाहर से आए हुए हैं उनकी जानकारी भी थाने में वो करानी चाहिए, मुहैया करानी चाहिए
और लगभग लाखों की चोरियां अलग अलग घर से हुई है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं योगेश धन्यवाद। बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो जीवन विहार कॉलोनी है, वहाँ पर के 2 घरों में चोरी का अटेम्प्ट की घटना हुई थी, जिसमें एक घर में जो महिला सो रही थी उसमें जागने पर उसे घर से क्या एक गहना था जो लॉकेट था उसको ले गए हैं। इसके अलावा दूसरे ऊपर के जो घर है, जो घर मालिक बाहर गए हुए थे, उस पर किसी खोजबीन किया गया है ताला तोड़ करके, लेकिन कोई सामान नहीं मिला है। इसके अलावा सामने में एक डॉक्टर रहते थे, उनके घर भी प्रयास किया गया है, लेकिन ताला अंदर से ज़्यादा मजबूत था, लगा था, तो अटेम्प्ट करके उन लोग भाग गए हैं। इस प्रकरण पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही साथ आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में अब लगातार पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, जिसमें राजपत्रित अधिकारियों को प्रत्येक दिन के पेट्रोलिंग के लिए, गश्त के लिए निगरानी अधिकारी बनाया गया है, नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी तारतम्य में पिछले 2 दिन से और 2 रात से लगातार दिन को भी और रात को भी निगरानी के लिए अलग अलग टीम सिविल में भी लगाई गई है, और रात में बाइक पेट्रोलिंग भी की जा रही है, जिससे अंदर से अंदर के जो गलियां हैं वो भी कवर हो सके, और अभी ये आने वाले समय तक लगातार जारी रहेगी। हाँ, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और प्रकरण में जो आरोपी है उसके पतासाजी करने का साइबर टीम के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।